हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना मैथ्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने ऊपर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज शेप्स। तो जब भी हम शेप्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं जितना हम इमेजिन नहीं कर सकते। जस्ट लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, एंड जैसे आप लोग ये स्क्रीन देख रहे हैं तो रेक्टेंगल शेप में होगी। मेरे आई ग्लासेस है, इनकी शेप अलग है, मेरी आईज की शेप अलग है। ठीक है, तो जैसे ये स्टाइलस है, इसकी शेप अलग है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी शेप्स हैं, इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास 2D शेप्स। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जस्ट लाइक फिगर्स, नोटबुक, सॉरी, figures like notebook page, scale, etc. are called plane figures. These shapes are also called 2D shapes. अब जो भी आप प्लेन पेपर पर या फिर किसी प्लेन सर्फेस पर कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वो होती है हमारी 2D शेप। जस्ट लाइक आपने एक पेज पर ट्रायंगल बनाया तो वो हमारी क्या होगी, 2D फिगर। एक सर्कल बनाया, दैट इज अ 2D फिगर। स्क्वायर बनाया, दैट इज अ 2D फिगर। रेक्टेंगल बनाया, दैट इज अ 2D फिगर। क्लियर। चलिए, तो हमने यहाँ पर फिगर्स देखी है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी फिगर्स हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी क्या हमें यहाँ पर फिल करने। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, कलर द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम अकॉर्डिंग टू द कलर कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें अलग अलग कलर कोड गिवन है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए जैसे ट्रायंगल के लिए हमें क्या गिवन है, ब्लू। तो चलिए हम यहाँ से ब्लू ले लेते हैं। आपको ट्रायंगल विजिबल है? चलिए, तो ये रहा आपका ट्रायंगल। तो आप इसमें क्या कर दीजिए, ब्लू कलर कर दीजिए, थोड़ा आउट हो गया है। जैसे यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पर है पिंक, पिंक तो नहीं है, चलिए इसकी जगह मैं रेड कर देता हूँ। जस्ट लाइक जैसे मुझे यहाँ पे सर्कल दिखाई दिया इस टाइप से। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे यहाँ फिगर दिखाई दे रही है वहाँ आपको कलर करना है, दैट्स इट। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि ये तो हमने प्लेन पेपर बना दिया, अब देखो स्टाइलस है, इसकी कुछ शेप है, तो रियल ऑब्जेक्ट्स की तरह काम करता है। ठीक है, जो हमारी लाइफ में हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये हो गया, ये एक रिंग हो गई। ठीक है, और उसके बाद ये वॉच का डायल है। ठीक है, तो ये भी कुछ अलग शेप में है, जो रियल ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं उनको हम बोलते हैं 3D शेप्स। ठीक है, आप देखिए जैसे कि आपके यहाँ पे ये 3D शेप्स होंगे, आपको पेपर पे रखकर उनसे एक पिक्चर बनानी है। जो भी आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे वो आपको बताना है कैसी होगी। ठीक है, आप लोग ट्राई करना, मैं बिना पिक्चर बनाए ही बना देता हूँ। जैसे अगर आप एक सिलेंडर वाली कोई शेप लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर बनेगा सर्कल। क्लियर। अब अगर आप क्यूब लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, स्क्वायर। अगर आप कोई बुक लेते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देखते हैं हमारे पास फिगर में। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स। अब देखिए अगर हम बात करें फेस की, तो ये जो हमारा आपको सरफेस दिखाई दे रही है, क्या होगा हमारा फेस। अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर्स और वर्टेक्स। ये जो साइड्स है हमारे, इसको हम क्या बोलते हैं, एजेस और साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्राइंगल है, अब इसके पास फेस कितना है, तो फेस हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। 3 साइड्स हो गई, 3 कॉर्नर्स हो गए। एंड दीज साइड्स मे और मे नॉट बी इक्वल। तो ये हो सकता है कि इक्वल हो सकता है इक्वल ना भी हो। तो वो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं ट्राइंगल की, हम बाद में देखेंगे। चलिए, उसके बाद हम आ जाते हैं रेक्टेंगल पर। तो रेक्टेंगल का फेस ये रहा हमारा, तो इसका फेस कितना हो गया, 1। कॉर्नर्स देखें, 1 2 3 4, तो 4 कॉर्नर्स हो गए। देन साइड्स काउंट करें, 1 2 3 4, तो 4 साइड्स हो गई। एंड इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये साइड इसके इक्वल होगी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास स्क्वायर। अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, फेस तो सेम एक ही रहेगा क्योंकि हम प्लेन सरफेस पर बना रहे हैं। अब उसमें कॉर्नर्स कितने रहेंगे हमारे पास, 4 1 2 3 4। एंड इसमें क्या होता है, जितनी भी साइड्स होंगी वो सब क्या होंगी, इक्वल होंगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर हम सर्कल पे जाए तो इसका फेस कितना है, दैट इज सर्कल हैज 1 फेस। ठीक, देन उसके बाद ये जो बाउंड्री है, ठीक है, इस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, इसमें जो साइड्स होंगे कितनी होंगी, कोई स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, नहीं। तो हमारे पास
कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो उसके लिए हम बोलेंगे दे इट हैज़ नो साइड। यहाँ पर ऐसे कहीं 2 स्ट्रेट लाइन टच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब कॉर्नर भी नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही नहीं है। तो इट हैज़ नो कॉर्नर्स। इट हैज़ ओनली वन कर्व सरफेस। तो यहाँ पे कर्व सरफेस कितना है? सिर्फ 1। ठीक है, सारी लाइन यहाँ पर कर्व्ड है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ गया है हमारे पास एक फेस, एक फिगर और है ओवल शेप। तो जो सर्कल होता है जस्ट लाइक एकदम परफेक्ट बॉल की तरह, एंड ओवल शेप में आते हैं हमारे पास एग। ठीक है, ये रही हमारा फेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई ओवल शेप। एंड ओवल हैज वन फेस। ओवल के साथ कितना फेस है हमारे पास? 1। इट हैज नो साइड्स, इसमें कोई भी साइड नहीं होगी। इट हैज ओनली वन कर्व सरफेस। ठीक, तो उसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा? कर्व होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 10.1। तो हम यहाँ पे देखेंगे राइट द नंबर ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर्स इन ईच केस। अब देखो ये सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल की ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा क्या है? सर्कल की शेप में। तो शेप इसकी कौन सी होगी? सर्कल। एंड नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं यहाँ पर? साइड्स कितनी होंगी हमारी? 0। एंड कॉर्नर्स भी हमारे कितने होंगे यहाँ पर? 0। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास एक कोन है जिसकी शेप कैसी होगी? ट्राइंगल। ट्राइंगल्स में कितने साइड्स होते हैं हमारे पास? यहाँ पर होते हैं हमारे पास 3 साइड्स। एंड कॉर्नर्स कितने होंगे हमारे? 3। चलिए इतना करने के बाद आगे चलते हैं। फिर से ओवल शेप आ गई है। ओवल शेप में साइड्स कितनी है हमारे पास? 0। एंड कॉर्नर्स भी कितने होंगे? 0। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और इनको कंप्लीट करना है। चलिए यहाँ पर है व्हेन द पॉइंट ऑफ योर, ओके, चलिए तो अब हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर लगा गया। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट थिंग इज लाइन। तो व्हेन द पॉइंट ऑफ योर पेंसिल मूव्स अक्रॉस अ पेपर। अब हमें पेंसिल लिए से कुछ भी ड्रॉ करा, देन यू गॉट अ लाइन। ठीक है, अब एक स्ट्रेट हम कुछ भी चीज़ ड्रॉ करते हैं पेंसिल की, तो वो क्या होगी? हमारी लाइन होगी। द लाइन कैन बी स्ट्रेट और कर्व। तो ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कर्व भी हो सकते हैं। अब देखिए सपोज करें जैसे हमने देखा कि एक पेंसिल यहाँ पर रखी हुई एक लाइन ड्रॉ करी थी, क्या हो गई? हमारी स्ट्रेट लाइन। एंड इसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं? बाय यूजिंग स्केल। स्केल में हमारे पास 2 साइड्स होते हैं, एक होते हैं इंच साइड, एक होते हैं सेंटीमीटर साइड। तो जिस भी हिसाब से आपको यहाँ पर मेजरमेंट लेने हैं आप उस हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ लाइन्स। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट चीज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अगर पढ़ते हाँ ऐसे लाइन पोजीशन में तो वो क्या होंगे? हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। अगर एकदम सीधी स्ट्रेट टू स्काई कर देते हैं तो वो क्या होंगी? हमारी वर्टिकल लाइंस। और अगर थोड़ी जैसे आपके स्विंग्स होते हैं, झूले होते हैं, उस शेप में कुछ है तो उसको हम बोलते हैं स्लैंटिंग लाइंस, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्लोप बन रहा है। ठीक है, तो ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस, अगर हम सीधी कर रहे हैं तो वो क्या होगी? हमारी वर्टिकल लाइन। अगर थोड़ी स्लोप की तरह है तो वो क्या होगी? हमारी स्लैंटिंग लाइन। नेक्स्ट वी आर हैविंग कर्व लाइंस। अब देखिए यहाँ पर हमने सर्कल ड्रॉ करा है, इसमें हमारे पास ए है, बी है, तो ये क्या हो गया? हमारा सर्कल। ठीक है, तो इसका कुछ भी पार्ट लाइन का आप ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? कर्व लाइन। एंड जैसे कि हमारा रेनबो ही बनता है तो वो कैसा बनता है? एकदम कर्व की तरह बनता है, तो इसलिए भी उसमें भी क्या बोलेंगे? कर्व लाइंस। ओके, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रेट लाइन एंड अ कर्व लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? लाइन दैट बोथ एंड्स नेवर मीट ईच अदर। तो स्ट्रेट लाइन में आप कभी भी उनके दोनों एंड्स को मीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीधा अपोजिट डायरेक्शन में एंड करते हैं। लेकिन कर्व लाइन में क्या होता है कि वो हो सकता है कि मीट कर दें, हो सकता है ना करें। ठीक है, तो ये इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कर्व लाइन एंड स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद आ गया यहाँ पर नेक्स्ट शेप, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बाय जॉइनिंग टू डॉट्स। तो हमने क्या करना है? यहाँ पर पॉइंट लेना है, स्केल लेके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देने हैं। ये थोड़ा सा, ओके, तो जस्ट लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ड्रॉ कर्व लाइन बाय जॉइनिंग द डॉट्स। अगर कर्व लाइन ज्वाइन करनी है तो आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है, कैसे भी शेप एंगल में ले सकते हैं। ओके, तो काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ लाइंस। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बताना है, वर्टिकल लाइन बताना, स्लैंटिंग लाइन बतानी। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होगी? जस्ट लाइक इस दिस शेप, लाइन पोजीशन में देखोगे ये 1
2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन 7। उसके बाद आता है वर्टिकल लाइन, मतलब एकदम स्ट्रेट टुवर्ड्स स्काई, तो ये 1, दिस इज 2, और कुछ है नहीं। देन उसके बाद आता है स्लैंटिंग लाइंस। स्लैंटिंग लाइंस मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा 6। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट इज वी आर हैविंग सॉलिड शेप्स। अब सॉलिड शेप्स का मतलब क्या है? सॉलिड शेप्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेन्स शेप्स। अब जितनी भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होती है उनको हम बोलते हैं सॉलिड शेप्स, और उनको हम किस नाम से और जानते हैं? 3D शेप्स। तो यहाँ पर आता है हमारे पास, सॉरी, ओके, तो नाउ वी आर हैविंग सॉलिड शेप्स। जो रियल लाइफ में आप ऑब्जेक्ट देखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड शेप्स बोलते हैं। एंड उनको हम किस नाम से डिनोट करते हैं? 3D फिगर्स। जस्ट लाइक सॉलिड शेप्स आर नॉन एज 3D शेप्स और फिगर्स। जस्ट लाइक क्यूबॉइड इस टाइप से होता है। जब क्यूब होगा तो उसमें सारी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होती है। ठीक है। सिलेंडर होता है, इसमें कर्व सरफेस होता है, और यहाँ पे 2 क्लीन सरफेस होते हैं। कोन में भी जस्ट लाइक बर्थडे कैप होती है हमारी। ठीक है। एंड स्फेयर जस्ट लाइक योर टेनिस बॉल टाइप। ठीक है। तो ये सारी फिगर्स होती है हमारी 3D फिगर्स। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब इनकी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। देखिए, सबसे पहले क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्या हमारे पास क्या है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इसमें 3 चीजें होती हैं। एंड ये तीनों ही क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये क्या बनाते हैं हमारा क्यूबॉइड। हो सकता है कि एक दो कभी कभी इक्वल हो जाए, बट मोस्टली यही होता है। तो यहाँ पर देखते हैं। अब क्यूबॉइड है 6 फ्लैट फेसेस। अब देखिए, जैसे हमारे पास क्यूबॉइड के लिए चलिए, एक टाइप से क्यूबॉइड ही है। इसको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट सरफेस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीछे वाला, एक फिफ्थ ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सिक्स्थ। तो ये हो गया हमारे पास 6 फ्लैट सरफेस। ठीक है। अब इनके कॉर्नर्स काउंट करने हैं। ठीक है। कॉर्नर्स कितने होने चाहिए हमारे पास? 8। तो देखिए, एक कॉर्नर ये ऊपर हो गया, एक कॉर्नर ये नीचे हो गया, 2, 2 इधर, 2 इधर, 2 पीछे, तो कितने हो गए? 8 कॉर्नर्स। ठीक है। अब अगर हम इसकी एजेस देखें तो एजेस कितने होंगे? 12। ये 1 2 3, एंड ये पीछे वाली 4, देन ये 5, ये 6, इधर 7, इधर 8, और ये नीचे वाली 9 10 11, और ये पीछे वाली 12। तो हमारे पास होगी 12 एजेस। ठीक है। जस्ट लाइक दिस। एंड इसमें क्या है कि जो अपोजिट फेसेस होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। जस्ट लाइक, अब देखिए, ये जो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, ये किसके इक्वल होगा? इस बैक साइड के, देखो। ठीक है। अभी जो साइड वाला फेस है ये किसके इक्वल होगा? इस बैक साइड के। टॉप किसके इक्वल होगा? बॉटम के। तो ये इस टाइप से काम करता है। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं हम अपना क्यूब पर। तो क्यूब भी सेम इसकी तरह होता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसकी जो तीनों साइड्स रहेंगी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वो सेम रहती है। जस्ट लाइक क्यूब हैज 6 फ्लैट surfaces, 12 edges and 8 corners, and all faces are equal to each other। ये सब चीज इक्वल है, तो इसमें फेसेस भी इक्वल आता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्फेयर। अ स्फेयर हैज ओनली, अब इसमें क्या है? वन कर्व फेस है हमारे पास। ठीक है। सब ठीक है। इसमें कोई एज नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, एंड इट हैज नो एज और कॉर्नर। अगर हम पॉइंट की बात करें तो देखो, यहाँ पे कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है, एक ही कर्व सरफेस है। ठीक है। और ये आ जाएगा फ्लैट फेस, और यहाँ पर आपको कर्व एज और साइड दिखाई देगी। तो इसलिए बोला जाता है द कर्व हैज 2 फेसेस, द कर्व फेस एंड द फ्लैट फेस। द फर्स्ट फेस, फ्लैट फेस एंड द कर्व फेस, इट हैज वन साइड। ठीक है। वो कौन सी होगी? कर्व साइड, एंड वन कॉर्नर जो आपने टॉप पर देखा। ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं हम सिलेंडर पर। सिलेंडर पे अब देखिए, यहाँ पर सेम वही कर्व फेस हो गया, ये हमारा, ये हमारी एज हो गई, और यही हमारा क्या हो गया? फ्लैट फेस। सेम जैसे इधर है वही सेम इधर लाई करेगा, ये हो गया फ्लैट फेस, एंड यही यहाँ पर क्या हो गई? एजेस। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? अ सिलेंडर हैज 3 फेसेस, वन कर्व एंड 2 फ्लैट। इट हैज 2 एजेस, जो कि क्या होंगी? कर्व होंगी। एंड इट हैज नो कॉर्नर्स, क्योंकि कोई स्ट्रेट लाइन यहाँ पर लाई नहीं कर रही है। अब ये तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 10.3, जॉइन द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स विद द करेक्ट शेप। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये कोन है।
ठीक है, तो चलिए ये आइस क्यूब है, इसको हम क्यूब से मिला लेते हैं। एंड ये आपको और किसकी तरह दिखाई दे रही है? यहाँ पर कोई फिगर है, हाँ, डाइस की तरह। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद देखिए जैसे एक ये फिगर है, ये आपको सिलेंडर की तरह विजिबल होगी एंड और कोई फिगर नहीं ऐसी? नहीं है। तो आप इस टाइप से इन फिगर्स को मैच करेंगे एंड शो करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। ओके, चलिए। अब ब्रेक लुक्स लाइक, देखो जो घर में ईंटें होती हैं वो कुछ लंबी सी होती हैं और थोड़ी मोटी होती हैं, तो वो किसकी तरह होंगी? हमारी क्यूबॉइड की तरह। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्यूबॉइड। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन ई पार्ट, द हैंडल ऑफ अ क्रिकेट बैट लुक्स लाइक, जो हमारा बैट का हैंडल होता है इसी तरह का होता है, तो किसकी तरह दिखाई देगा आपको? सिलिंड्रिकल शेप का। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके फाइन, तो ये हो गया हमारा टॉपिक फिनिश। देन आई होप आप लोगों को ये डिफरेंट फेसेस एंड जितनी भी शेप्स हमने करी है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। And आप लोग क्या करें, इसके प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।